ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कपिल अब बड़े सुंदर जो है वर्णन कर रहे हैं हमें भगवान की भक्ति में कैसे लगना चाहिए। तो पहले उन्होंने बताया था कि हमारा मन जो अब इस भौतिक वस्तुओं से आसक्त है, उससे हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अलग करके बाहर निकाल के भगवान की तरफ मोड़ना है। उसी मन के द्वारा, उसी चित्तम, उसी चेतना के द्वारा अब हमें भगवान की भक्ति करनी है। और कैसे करनी है वो भी उन्होंने बताई थी कि मैं आराम से कर लूँगा, मेरे पास में बहुत टाइम है, मैं तो 60 साल 70 साल जीने वाला हूँ, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, अभी इतनी जल्दी क्या है। वैसा नहीं, तीव्रेन भक्ति योगेन, अत्यंत तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ हमें करना है। और आगे उन्होंने ये भी बताया था कि जब हम भगवान की भक्ति करें, नियमों का जो भी हम लोग पालन करते हैं उन सब नियमों का पालन भी करना है हमें साथ साथ में। और उन्होंने ये भी बताया था कि अत्यंत भावना के साथ में, भाव भक्ति के साथ में, और भगवान की कथाओं का श्रवण करते जाना है, भगवान के बारे में सुनना है। तो इस प्रकार से हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है। और अब भगवान कपिल बताएंगे, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमें सामाजिक कुछ कार्य भी करने हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, घर की जिम्मेदारी हैं, अनेकों प्रकार की जिम्मेदारी होती है। उनको निभाते हुए भी हम किस प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल टिप्स अब देते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर है, ध्यानपूर्वक सुनिए और हो सके तो इन चीज़ों को हम अपने जीवन में अगर उतार लेंगे तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करें, सर्वभूत समत्वेना, अपने मन में ये भावना होनी चाहिए कि सारे जीव जो हैं वो बराबर हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल क्या है? केवल शरीर का अंतर है। मतलब क्या है? भगवान की भक्ति में हमें सब जीवों को बराबर देखना है। ये भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है। जो व्यक्ति, जिसको विद्या प्राप्त है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति है, वो इस संसार में कैसे देखता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो भगवान भगवत गीता में बताते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, विद्या विनये संपन्ने। विद्या, जब व्यक्ति के अंदर में विद्या आती है, सबसे पहला गुण उसके मन में, उसके जीवन में क्या आता है? विनये, वो बड़ा विनम्र हो जाता है। यही असली ज्ञान में और भौतिक ज्ञान में फर्क है। जब व्यक्ति भौतिक ज्ञान की प्राप्ति करता है, उसका सीना फूल जाता है, उसके अंदर में दंभ आ जाता है, प्राइड आ जाती है, गर्व आ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सारे वेदों का ज्ञान है। ये असली विद्या का लक्षण नहीं है। विद्या जो है वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। मैं श्लोक के ऊपर श्लोक बोल सकता हूँ, मुझे सारे वेदों का ज्ञान है, ये विद्या का मतलब नहीं है।
सबसे पहला विद्या का लक्षण क्या है? विद्या प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति को ये ज्ञान आ जाता है भगवान इतना महान है और मैं बिल्कुल तुच्छ जीव हूँ। भगवान के सामने मैं केवल एक तुच्छ जीव मात्र हूँ। तो उसका मन जो है, उसकी चेतना विनम्रता से भर जाती है। हम्बलनेस, अपने आप को सोचता है कि मैं तृण से भी छोटा हूँ। ये विद्या का पहला लक्षण है। और जो व्यक्ति सोचता है विद्या प्राप्ति के बाद में कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, वो व्यक्ति, उसमें असली विद्या नहीं है। आपने देखा होगा जब भी पेड़ों के ऊपर फूल फल, जब पेड़ फल से लद जाता है, पेड़ नीचे झुकता है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति विद्यावान है उसमें विनम्रता आनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या बोलते हैं भगवान? विद्या विनये संपन्ने। जब व्यक्ति के अंदर में विद्या आ जाती है, विनम्र हो जाता है। और उसका बाहरी वो कैसे देखता है भौतिक संसार को, उसका व्यवहार क्या होता है? भगवान कहते हैं ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि के व स्वपा के च पंडिता समदर्शिना। विद्या प्राप्त करने के बाद में ब्राह्मणे, एक ब्राह्मण है, गवी एक गाय है, हस्तिनी हाथी है। ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, शुनि के व स्वपा के च कुत्ता है या चंडाल है जो कुत्ते को खाता है। पंडिता समदर्शना, जो असली पंडित है, जो असली विद्या का जिसने ग्रहण की है, सबको बराबर दृष्टि से देखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सब आत्मा है, सब भगवान के अंश हैं। अपने कर्म के कारण कोई कुत्ता बना है और कोई पेड़ बना है, कोई गाय बना है, कोई हाथी बना है और कोई ब्राह्मण बना है। अन्यथा आत्मा तो सब भगवान के अंश है। ये जो है उसे ज्ञान होता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं भगवान कपिल क्या बता रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए भगवान की भक्ति करने के समय में। सभी जीवों को बराबर से देखना है। ऐसा नहीं कि केवल जो मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे परिवार वाले हैं, वो बढ़िया हैं, और जो जानवर हैं उनसे मुझे क्या लेना देना, उनको कत्ल खाने भेज देता हूँ। तो ये भगवान की भक्ति नहीं है। और दूसरा क्या कहते हैं? निर्वैरेणा। और पहले तो उन्होंने बताया सारे जितने भी जीव हैं सबके लिए भगवान का भक्त बराबर होता है, सबको बराबर दृष्टि से देखता है। और दूसरा, किसी भी जीव से उसका वैर नहीं है, किसी भी जीव से उसकी ईर्ष्या, और किसी भी जीव से उसको जो है अंग्रेजी में कहते हैं ना एनिमिटी, दुश्मनी, किसी भी जीव से उसकी जो है दुश्मनी नहीं है। तीसरा, अप्रसंगतः, सभी जीवों को बराबर दृष्टि से देखता है, किसी भी जीव से दुश्मनी नहीं है, उस किसी भी जीव का वैरी नहीं है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ में अपना मन लगा करके घूमता है, ऐसा नहीं है। अपना मन सब जगह दे देता है, ऐसा नहीं है। अप्रसंगतः, किसी भी व्यक्ति के साथ में अपना मन जो है भौतिक जो वासनाओं में डूबे हैं उन लोगों के साथ में रह कर के भी अपना मन जो है उनमें नहीं लगाता है। औपचारिक रूप से रहता है, औपचारिक रूप से समाज में हमें रहना है, अनेकों लोगों के साथ में हमारा कार्य रहता है, लेकिन हम अपना मन उनको नहीं दे देते हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आगे कहते हैं ब्रह्मचर्येन, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तब कोई कहेगा कि प्रभु जी मैं तो गृहस्थ हूँ,
मैं कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ। तो भगवान बताते हैं असली ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करता है वो भी ब्रह्मचारी है, और जो गृहस्थ जीवन में केवल पुत्र प्राप्ति के लिए मात्र जो है जो काम वासना में लगता है वो भी ब्रह्मचारी है। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो भगवान कहते हैं वो मैं स्वयं हूँ। तो जैसे ब्रह्मा जी उन्होंने भी जो है संतान की उत्पत्ति की, लेकिन वो भोग वासनाओं में नहीं लगे हैं, तो वो भी ब्रह्मचर्य का ही पालन होता है। आगे वो कहते हैं मोनेना, मतलब व्यक्ति को जो है भगवान ने हमें मुख प्रदान किया है, लेकिन उस मुख का प्रयोग जो है हमें केवल भगवान की कथा बोलने के लिए, भगवान के नाम का जप करने के लिए, और जितना जरूरी है भौतिक संसार में केवल वो कर्म करने के लिए है। तो अन्यथा हम जो है अनेकों विषयों के ऊपर फालतू में समय बर्बाद करते हुए अनेकों प्रकार की चर्चाएं जो करते रहते हैं, वो भगवान कपिल कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मोनेना का मतलब है कि बाकी जो भौतिक विषय हैं उनसे मौन रहना है, अन्यथा भगवान ने तो जीभ दी है, उस जीभ का सही प्रयोग करना है। भगवान की कथा हमें जो है बोलनी है, जो हमने सुनी है भगवान की कथा लोगों को बतानी है, और भगवान के नाम का जप करना है। तो उसे असली मौन कहा जाता है। जब हम जीभ का प्रयोग सही प्रकार से करें जिसके लिए वो दी गई है, अन्य जो विषयी जो सब्जेक्ट मैटर हैं, जो अन्य विषय हैं, भौतिक विषय हैं, जब हम उसके ऊपर अपनी शक्ति जो है नहीं लगाते हैं, उसे मौन कहा जाता है। आगे वो कहते हैं सर्वधर्मेना, और भगवान की भक्ति में जो हमारे अलग अलग धर्म हैं, जो हमारे अलग अलग कर्म हैं, उन सब का सही प्रकार से पालन करना। जैसे समय पर भगवान के नाम का जप करना, रोज भागवत कथा का श्रवण करना, भगवान की पूजा करना, आराधना करना, आरती में भाग लेना, कीर्तन में भाग लेना, भगवान के नाम का जप करना, भागवत कथा पढ़ना, ये सब जो हमारे आध्यात्मिक कर्म हैं उनका पालन करना। और वो कहते हैं बलियसा, और जो भी हम लोग कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म के फल का त्याग भगवान की सेवा के लिए करना। जो भी हम लोग कर्म करते हैं, जैसे अर्जुन ने अपना कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए किया, इसी प्रकार से अगर कोई गायक है, वो अपना कर्म जो है गायक के रूप में भगवान की जो है अनेकों प्रकार की महिमाओं का गान कर सकता है, भगवान का कीर्तन कर सकता है। कोई मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अपने कर्म के द्वारा उसे कुछ प्राप्त होता है, मान लीजिए उसे धन दौलत प्राप्त होती है, वो भी व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में लगा सकता है। कुछ कर्म करने के द्वारा व्यक्ति को कुछ पोजीशन की प्राप्ति होती है, कुछ स्थान की प्राप्ति होती है, उस स्थान को भी वो भगवान की सेवा में लगा सकता है। हम सबके अंदर में अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं, उन शक्तियों को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मन को लगा सकते हैं, बुद्धि को लगा सकते हैं, तन को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो सभी प्रकार के कर्म के फलों का त्याग भगवान की सेवा के लिए करना। तो ये जो है उन्होंने अगला
बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ बताया है। और आगे वो कहते हैं यदृच्छया उपलब्धेन संतुष्टः। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो बता रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं भगवान कपिल, बड़ी महत्वपूर्ण है। यदृच्छया उपलब्धेन संतुष्टः, भगवान की कृपा से जो भी हमें प्राप्त हो जाता है, जो हमारी आमदनी है, इनकम है, बिना बहुत ज़्यादा घोर परिश्रम करे हुए जो हमें आसानी के साथ में प्राप्त हो जाती है, व्यक्ति को उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ना कि मुझे और बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, और उसके लिए हम लोग अनेकों प्रकार के घोर परिश्रम में लगे हैं और हमारा मन विचलित है, मन में चिंताएं बढ़ रही हैं, तो भला व्यक्ति भगवान की भक्ति कहाँ से करेगा? वो तो इम्पॉर्टेंट है, व्यक्ति का मन शांत होना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। तो उसके लिए भगवान कपिल क्या बता रहे हैं, हम ऐसा व्यवसाय करें जिसके द्वारा, आसानी के द्वारा जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमें आमदनी चाहिए, वो प्राप्त हो जाए। तो और जो उसके साथ प्राप्त हो जाए, व्यक्ति को उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। तो आगे वो क्या बताते हैं मितभुक। मितभुक का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा भोजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करेंगे शरीर को पाचन के लिए बड़ी मुश्किल होगी। पाचन के लिए मुश्किल होगी तो आपको नींद ज़्यादा आएगी, और अगर पाचन मुश्किल होगा तो आपके शरीर के अंदर में आमा बढ़ जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है, आमा बढ़ने से अनेकों प्रकार की बीमारियां आएंगी। तो जो व्यक्ति अत्यधिक भोजन खाता है, ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, वो बीमार पड़ेगा। कम भोजन खाने वाला बीमार नहीं पड़ेगा, ज़्यादा खाने वाला ज़रूर पड़ेगा। तो मितुभुक का मतलब होता है जितना नेसेसरी है केवल उतना हमें जो है आहार ग्रहण करना चाहिए, और सरलता है, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। आगे कहा है मुनि। मुनि का मतलब होता है जो अत्यंत गहरे विचार करता है। तो भगवान का भक्त भी विचार करता है, मुझे भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करता है। तो और आगे भगवान कपिल क्या सलाह देते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।